भारतीय लोकतंत्र के इतिहास के लिए आज का दिन बड़ा अहम है। आज लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर की एक नई इमारत के लिए भूमि पूजन होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से करीब आधे घंटे के बाद नई संसद का शिलान्यास करेंगे, जिसके बाद लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर एक भव्य तरीके से आपके सामने उपस्थित होगा। साल 2022 में जब देश स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मना रहा होगा तो संसद सत्र नए सदन भवन में बुलाया जाएगा। यानी कि संसद भवन की पूरी तैयारी है कि जैसे भी हो सके उसे एक नए अंदाज, एक नए कलेवर में हो, जहां भारतीयता झलके, जहां यह प्रदर्शित हो कि भारत ने 75 साल की अपनी आजादी को किस तरीके से न सिर्फ जिया है बल्कि कैसे एक संसदीय परिपाठी और परंपरा को हम आपके सामने लेकर प्रस्तुत हो रहे हैं। संसद की नई बिल्डिंग के भूमि पूजन के लिए सभी धर्मों के धर्माचार्यों को बुलाया जा रहा है। संसद भवन के शिलान्यास के दौरान सभी धर्माचार्य पूजा पाठ करेंगे। जहां देश की नई संसद बनेगी वहीं हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर मौजूद रहेंगे। वहां से लगातार एक्सक्लूसिव रिपोर्ट फाइल करते रहेंगे, लेकिन उससे पहले जरा ये देखिए उनकी ये रिपोर्ट। भारत के संसद के नई बिल्डिंग का शिलान्यास कार्यक्रम होना है और इस शिलान्यास कार्यक्रम में सभी धर्मों के लोगों को बुलाया गया है ताकि जो धर्म सभा हो, जो मंत्रोच्चार हो, वो लोक कल्याण के हिसाब से सभी धर्मों के हिसाब से हो। और जो जगह अभी आप देख रहे हैं इसके ठीक पीछे पुरानी बिल्डिंग है, जो मौजूदा बिल्डिंग है, उस मौजूदा बिल्डिंग के ठीक सामने ट्रायंगल के शेप में नई बिल्डिंग बननी है। 2022 तक इसे पूरा कर लिया जाना है। और एक बड़ी चीज ये रहेगी कि सिमेट्री रखी जाएगी हाइट के हिसाब से दोनों बिल्डिंग के मामले में, ताकि जो पुरानी बिल्डिंग है और नई बिल्डिंग और पार्लियामेंट एनेक्स, ये तीनों मिलकर पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स कहा जाएगा इन तीनों को। अगर इस नई बिल्डिंग की बात कर लें तो एक बेसमेंट होगा, ग्राउंड फ्लोर होगा, फर्स्ट फ्लोर होगा और सेकंड फ्लोर होगा, क्योंकि जरूरत के हिसाब से 1927 में पुरानी बिल्डिंग बनी थी और आधुनिक समय में चाहे आप संख्या की बात कर लें, जगह की बात कर लें, सुविधा की बात कर लें, टेक्नोलॉजी की बात कर लें, सैनिटाइजेशन की बात कर लें, इलेक्ट्रिक सेफ्टी की बात कर लें, इन सारे पैरामीटर्स पर नई बिल्डिंग को की जरूरत बहुत ज्यादा महसूस की जा रही थी। सदस्यों की अगर बात करें तो उनके बैठने की जगह, उनके लिए दफ्तर, इन सारी चीजों की जरूरत महसूस की जा रही थी। उसके बाद ये तय किया गया कि संसद भवन के लिए एक नई बिल्डिंग बनाई जाए जो कि आधुनिक हिसाब से हो, जिसमें जगह की कोई कमी ना रहे, सभी सांसदों के लिए उसमें दफ्तर हो, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के हॉल हो उसमें ज्यादा हो, कमेटी के जो रूम हो वो ज्यादा हो। सेफ्टी नॉर्म्स की अगर बात कर रहे हैं तो जो आधुनिक सेफ्टी नॉर्म्स हैं, चाहे फायर फाइटिंग सिस्टम हो उसके हिसाब से हो, भूकंप के हिसाब से भूकंप जोन 5 के हिसाब से नई बिल्डिंग बनाई जाएगी। दिल्ली भूकंप जोन 4 में आता है, जो कि मौजूदा बिल्डिंग उसके हिसाब से नहीं है। मौजूदा बिल्डिंग में कई बार बरसात के दिनों में प्लम्बिंग का इशू रहता है, पानी उसमें चूना टपकना शुरू हो जाता है। तो ऐसी सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये तय किया गया था कि पार्लियामेंट के लिए एक नई बिल्डिंग बनाई जाए और उसका शिलान्यास कार्यक्रम आज है और अगले 2 सालों में इस बिल्डिंग को पूरा कर लिया जाना है, यानी कि साल 2022 तक। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ देवेंद्र पराशर, इंडिया टीवी, दिल्ली। तो आपने देखा किस तरह की तैयारियां चल रही हैं। संसद भवन की एक नई इमारत बनकर तैयार होगी जो कि आधुनिक भारत को प्रतिबिंबित करेगी, न सिर्फ हिंदुस्तान के लिए बल्कि पूरी दुनिया भर के लिए। इसका आकार क्या होगा, ये कितना बड़ा होगा, इसमें कितने लोग बैठ सकेंगे, कितने फ्लोर्स होंगे, सुरक्षा के इसमें क्या नॉर्म्स होंगे, देखिए देवेंद्र पराशर की ये दूसरी रिपोर्ट। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत जो संसद भवन की नई बिल्डिंग होगी उसके अलग अलग हिस्से की कल्पना की अगर बात करें, जो प्लान बना हुआ है उसके हिसाब से एक तस्वीर आप ऐसी देख सकते हैं, जिसमें से एक हिस्सा ऐसा होगा, एक एंट्रेंस इस प्रकार का होगा जो कि मुख्य एंट्रेंस होगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं अशोक चक्र जो कि संसद भवन में ठीक सामने होगा। अगर अंदर की यहाँ पे बात करें तो ये अंदर का कंसेप्ट जो प्लान बना हुआ है वो इसके हिसाब से है और यहाँ पे आप सीन देख सकते हैं ऊपर जो मार्ग के तौर पर होगा। जाहिर तौर पर आधुनिक जरूरत के हिसाब से बहुत खूबसूरत बिल्डिंग बनाने की योजना बनाई गई है संसद भवन की। और अगर दूसरी तस्वीर के मार्फत भी देखें तो ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये एक दूसरा लुक है और संसद भवन के अंदर एक संविधान कक्ष भी होगा जिसमें संविधान की मूल कॉपी रखी जाएगी, जो कि इसके अंदर रहेगा और एकदम सेंटर में वो होगा जिसमें संविधान की मूल कॉपी रखी जाएगी। अभी संविधान की बहुत छोटी प्रतिलिपि रखी गई है। जो मौजूदा बिल्डिंग है उसमें जाहिर तौर पर आधुनिक जरूरत के हिसाब से एक नई संरचना खड़ी करने की कोशिश की जा रही है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत। पूरा प्रोजेक्ट 2024 तक का है, लेकिन संसद भवन की अगर बात कर लें तो उसका जो कार्यकाल है 2022 में जब आज़ादी के 75 साल पूरे होंगे तब ये एक कार्यक्रम होगा, एक सत्र होगा उस संसद भवन में, जिसके चलते आप पूरी संरचना अगर देखें, आसपास की संरचना, तो इस प्रकार की योजना बनाई गई है। बहुत गहन मंथन किया गया, अलग अलग प्लान मंगाए गए, उसके बाद इस प्लान को अप्रूव किया गया है। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ देवेंद्र पराशर, इंडिया टीवी, दिल्ली। तो आपने देखा किस तरह के प्रावधान किए जा रहे हैं। देश की नई संसद एक नई इमारत होगी,
एक मजबूत इमारत जो एक मजबूत भारत को प्रदर्शित करेगी। पुरानी बिल्डिंग के मुकाबले इस नई इमारत में बहुत सारे बदलाव हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं कि नई इमारत जो अब बनने जा रही है, जिसकी आज भूमि पूजन के साथ शुरुआत होगी, दरअसल वो कितनी खास है, उसमें क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो अभी तक हमारे संसद भवन में नहीं थी। और संसद भवन की नई बिल्डिंग का शिलान्यास और 2022 में इसे कंप्लीट भी कर लिया जाना है। कैसी होगी नई बिल्डिंग, पुरानी बिल्डिंग किस प्रकार से होगी, किस मायने में अलग होगी, इस तस्वीर के मार्फत आइए समझते हैं। ये है नई बिल्डिंग का प्रस्ताव और इसके ठीक पीछे जो आप सर्कल के आकार में देख रहे हैं, वो जो मौजूदा बिल्डिंग है वो संसद भवन है और उसके ठीक सामने ये ट्रायंगल के आकार में, जिसका मेन एंट्रेंस यहाँ पे होगा। यहाँ पे आप चक्र देख सकते हैं, साथ ही साथ सबसे ऊपर आप सिंह स्तंभ देख सकते हैं। दोनों बिल्डिंग की अगर हाइट की बात करें तो एक हाइट रखी जाएगी ताकि एक सिमेट्री, समरूपता दिखे। इसके अलावा जिस सामग्री का इस्तेमाल किया जाएगा बाह्य लुक का, वो भी एक सिमेट्री रखते हुए किया जाएगा। इसमें अलग अलग एंट्रेंस होंगे, एक एंट्रेंस इस तरफ से है, दूसरा एंट्रेंस इस तरफ से है। मेन एंट्रेंस ये है, बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर। इसमें कमेटी रूम ज़्यादा होंगे। जो मौजूदा बिल्डिंग है उसमें कमेटी रूम की बैठकों के लिए अलग जाना पड़ता है, इसमें कमेटी रूम होंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए ज़्यादा बेहतर रूम होंगे। ऑडियो विजुअल सिस्टम ज़्यादा बेहतर होगा। फायर फाइटिंग जो सिस्टम है, क्योंकि मौजूदा बिल्डिंग में जो फायर का आधुनिक नॉर्म्स है वो पूरा नहीं कर पाता, उसके हिसाब से नई बिल्डिंग की ज़रूरत महसूस की गई थी। साथ ही साथ जो भूकंप, दिल्ली भूकंप जोन 4 में आता है, इस बिल्डिंग को भूकंप 5 जोन के अंतर्गत बनाया जा रहा है, जबकि मौजूदा बिल्डिंग में ये चीज़ नहीं है। अभी मौजूदा बिल्डिंग में सांसद जब बैठते हैं तो एक दूसरे के साथ बहुत कंफर्टेबल होकर नहीं बैठ पाते, जगह नहीं होती। नई बिल्डिंग में इस प्रकार से स्पेसस बनाया जा रहा है कि न सिर्फ अभी बल्कि भविष्य को ध्यान में रखते हुए 2026 के बाद जब एक बार फिर से सांसदों की संख्या बढ़ेगी, डिलिमिटेशन किया जाएगा, तो उसके हिसाब से जितने नए सांसद बढ़ेंगे उन्हें भी बहुत आसानी से अकोमोडेट किया जा सके। इसमें एक सेंट्रल हॉल भी होगा इस बिल्डिंग में अंदर, जिसमें संविधान की मूल प्रतिलिपि रखी जाएगी। तो कुल मिलाकर एक बेहतर संसद जो कि आधुनिक समय के ज़रूरत के हिसाब से सुविधाजनक हो, सुरक्षित हो, आरामदायक हो, हाईटेक हो, पर्यावरण के अनुकूल हो, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए संसद भवन की नई बिल्डिंग का शिलान्यास 2022 में इसे पूरा कर लिया जाना है। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ देवेंद्र पराशर, इंडिया टीवी, दिल्ली।